अच्छा, ये मेरे शो का एक बड़ा यूनिक टाइम होता है, जिस बैकग्राउंड को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देता हूँ और कोशिश करता हूँ नॉर्मल लोगों की तरह, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, सामने बैठ के हम कलाम हो रहे हैं, ऐसे बात की जाए। तो उसमें ज़रा एक थोड़ी-सी यूनिकनेस आ जाती है कि भैया जब खामोश होते हैं तो ये बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है। तो इसलिए वो एक बड़ा मज़े की लायबिलिटी बढ़ जाती है कि नाउ यू हैव टू स्पीक। हाँ, आपका पेपर है इसलिए दुआ करें, हम दुआ करेंगे, अब दवा करना, ठीक है? अब उस समय दवासी मरीज से साथ से पढ़ाई भी करना। अभी हम जाने वाले हैं टुवर्ड्स पी सेगमेंट। पी सेगमेंट क्या? पी सेगमेंट बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। जब मैं रेडियो में आया था तो फ्रॉम द फर्स्ट डे, हाँ, मैं ये सेगमेंट लेकर आया था रेडियो में, विच इज़ पीस सेगमेंट। तो पीस सेगमेंट क्या? पीस सेगमेंट के शुरू में नाम मैंने रखा था हील जोन, जिसमें मैंने ये सोचा था कि जो भी लोग हैं लाइफ में, जो कुछ हम दिन में बहुत सी चीज़ें हैं जो सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं, बहुत सी चीज़ें हम में से गुजर जाती हैं, हमें कोई सलाह करने वाला नहीं होता, वालिदैन से उस टाइम बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि वो बेइज्जत कर देते हैं, दोस्तों से बताते नहीं उनको क्योंकि वो हमारा मजाक उड़ाने लग जाते हैं, किसी और से पूछते नहीं हैं क्योंकि वो कुछ शिकायत लगा देता है, किसी और से पूछते हैं तो वो कोई मतलब निकाल लेता है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें लाइफ में बहुत सी चीज़ें लोगों से शेयर करते हुए हिचकिचाहट होती है, कहीं ना कहीं किसी का मुफाद हमसे जुड़ जाता है। तो ख़ास तौर पे मेरा शो और मेरे शो के अंदर ये जो सेगमेंट है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2019 से लेके अब तक सैकड़ों जो है मैंने पी सेगमेंट्स की, और मुझे यकीन है कि उसमें से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, बल्कि जिनको मिला वो भी गर्दन पे हिला रहे होंगे कि हाँ जी आप सही कह रहे हैं। अब पी सेगमेंट की एक और खूबसूरती यह है कि मैं पी सेगमेंट सोच के नहीं आता। बात करते करते जहाँ बात से बात निकल जाए, जहाँ से वो अल्लाह ताला वो एक जहन में चीज़ डालता रहता है, फिर वो डुप्लीकेट होने लग जाती है। अब मुझे नहीं पता कि वो स्पेशली वो किसके लिए वो बात मेरे मुंह से निकलती है, पर यह है कि वो निकलवाई जाती है। मैं कुछ प्लान करके नहीं आता। बहुत कम होता है, ऐसे बहुत कम होता है कि मैं कहीं से कोई बात पिक करूं तो उसकी एक लाइन लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने किसी बड़ी चीज़ के ऊपर बात करनी है तो मैं छोटी सी एक लाइन लिख लेता हूँ, एक लफ्ज़ लिख लेता हूँ, उस लफ्ज़ से फिर वो बातें निकलती रहती। पीस सेगमेंट मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा जो आगाज़ था वो इस खूबसूरत से सेगमेंट से था जब मैं रेडियो में आया था। आप इसका हुस्न आप खुद देखिएगा। तो मैडम से जब मैंने बात की तो मैं एक सीरियस आरजे बन के आया था, तो मैंने दो इंटरव्यूज़ दिए थे, एक सीरियस आरजे का और एक फास्ट लाइक एक फंकी आरजे का। तो मैडम को मैंने दोनों से बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम फास्ट अच्छा करोगे, तुम वो करो। अब मैंने कहा यार मैं तो पीस सेगमेंट के लिए आया था सूलन, और मुझे आप कह रहे हैं कि आप मैं फास्ट करूं। अब मैं परेशान हो गया क्योंकि मेरा पूरा टॉपिक ही वो था, हिल जोन, जिसमें मैं लोगों की सिर्फ टेंशनों को सुनना था और उसके ऊपर उनका हल देना था। फिर मैंने क्या किया, वक्त गुजरता गया तो मैंने उस 2 घंटे को 15 मिनट और 10 मिनट के अंदर समेट लिया। कोशिश ये की कि इस टाइम को मैं लोगों के लिए बेहतर बना सकूं। समझ लीजिए कि ये 2 घंटे पूरा जिस्म है और ये 15 मिनट उसके ऊपर पड़ी हुई वो पग, वो टोपी जो उसकी शान को बढ़ाए हुए है। इस सेगमेंट के अंदर हमें खामोशी से कुछ पल के लिए अपने आप को टटोलने का एक मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है कि हम भी कितने हसीन हैं। आमतौर पे जब हम नेकियों का फैसला करते हैं, बांटने का फैसला करते हैं, हम सब कहीं ना कहीं होशियार हो जाते हैं। क्या होता है कि जब नेक नियति में पैसे का दखल हो जाए और जब हम एक लिमिट क्रॉस कर दें तो हम नहीं जानते कि कब हमारी नेकी जाया हो जाए। आमतौर पे मेरी एक बड़ी छोटी सी बात रहती है, खुशी को खुशी की तरह सेलिब्रेट करना। हम बड़े घर से या छोटे घर से फर्क नहीं पड़ता, आपकी और मेरी खुशी मनाने का तरीका अलग हो सकता है, पर याद रखिएगा खुशी खुशी है। हम आजकल बहुत सी चीजों में अपने आप को कंजस्ट कर लेते हैं, नेकियां कर रहे हैं
तो सरेआम ऐसे करते हैं, लोगों को बता बता के, फूंक फूंक के। अमल तो ये है ना कि आप नेकी करें तो एक हाथ से की, दूसरे को पता भी ना चले। हर एक चीज का एक हुस्न है, हर चीज का एक हुस्न है, ठीक है। कुछ चीज पर्दे में अच्छी लगती है, कुछ चीज पर्दे के बगैर अच्छी लगती है। किसी चीज के ऊपर कोई रंग सूट करता है, किसी के ऊपर कोई रंग सूट करता है। हम सब की जिंदगी में हर एक का एक अलग अलग ढंग है, पर हम किस रंग में रंगे गए हमें नहीं पता। हम सोसाइटी की इतनी बड़ी धुतकार से अपने आप को लपेट चुके हैं जिसका हम तस्वीर भी नहीं कर सकते। असल में हमने देखा देखी में अपना वो हाल कर लिया जो अब काबिले बयान भी नहीं है। हम नेकी के रास्ते पे तो चलते हैं, पर उस नजर से जिसमें हमें यह तक नहीं पता कि क्या हमारी नेकी सिक्योर है या नहीं। आज रमजान चल रहा है, हम सब कभी ना कभी किसी न किसी तरह से अपनी छोटी छोटी चीजों से लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ये काम सही से कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिनको उसका सही से हक अदा करने का तरीका नहीं आता। कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोशिश ही नहीं की कि हम किसी की हेल्प करते। अब ये बात जहां मैं लेकर जा रहा हूं उस चीज को समझिएगा। हमें लगता है कि हम सिर्फ पैसे से ही कुछ देखे या कुछ भी, इवन खाने से भी। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे पैसे के भूखे नहीं हैं, हमारे खलूस, हमारे प्यार के भूखे हैं, हमारी मीठी जुबान के भूखे हैं। रमजान एक आदत का नाम है, एक कैफियत का नाम है। यहां से जो कुछ हम देखिए, अब इसका मतलब है कि हमने आज इस महीने में जितना कुछ देना था वो दे दिया। ईद के बाद हम लोग फिर से वी आर बैक टू नॉर्मल। फिर से उसके बाद से अब हमने कुछ नहीं करना, ना देना है ना कुछ है, बस सुननी थी, अच्छी बातें थी, ठीक है, हो गया, बस खत्म। नहीं, कुछ अच्छी आदतें अपनानी है। वो अच्छी आदतें क्या है? वो अच्छी आदतें ये हैं कि जब आप ये समझ जाएं कि इंसान की जिंदगी असल में पैसे के इर्द गिर्द नहीं घूमती। एक इंसानियत ही है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। अलग बात है कई जगह उसको ये वैल्यू नहीं दी जाती, पर जहां है वहां है। वो कौन है जो कल को लोगों को यह बताएगा कि पैसे को अपने आप से नीचे रख बच्चे, खुद कुछ कर, तेरे पीछे सब कुछ आएगा। मदद करने के लिए वो जज्बा, वो हिम्मत भी रख। पर याद रख के कई बार, हर बार मदद पैसों की नहीं, लफ्जों की भी होती है, एहसास की भी होती है। किसी के कंधे पर रख के बताने की शाबाश, हिम्मत कर, चल आगे, कुछ नहीं होता, डर मत, बस कर, भीख मांगना। कब तक मांगेगा? उसको खुदा से मांग, इंसानों से क्या मांगता है? चल शाबाश, कुछ करके दिखा। कौन बोलेगा ये सारी उम्र मैंने टीका ले रखा है क्या? आप भी तो कुछ जिम्मेदारी निभाई। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका शायद कभी आपकी वजह से दिल टूटा होगा, आपकी वजह से, आपकी जुबान से किसी को दिल आजारी हुई होगी। उनसे माफी कौन मांगेगा? 100 कत्ल करके बिल्ली हज को चली, वो वाला केस तो ना हो जाना। हमें अपने अंदर म्यान रवि इख्तियार करनी है, अपने लहजों में हुस्न पैदा करना है, अपने जिस्म, अपनी जुबान से लोगों को सुकून पहुंचाना है। मोहतरम एंड मोहतरमास, ये जिंदगी महज बातों पे ही तो टिकी है। बड़े से बड़ी डील भी बातों पे होती है, बड़े से बड़ा गुनाह भी बातों से होता है, बड़े से बड़ी नफरत भी बातों से होती है, बड़े से बड़ा प्यार भी बातों से होता है। ये पैसे वाला प्यार ज्यादा टिकता नहीं है। एक ही तो हुस्न है। देखो, इंसान का एक ही तो हुस्न है, एक ही तो हुस्न है मोहतरम, कि अगर वो ये समझ जाए कि पैसा हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी नहीं है, हमें चाहिए, पर किसी तरीके से चाहिए।
पर याद रखिए, क्योंकि रिस्क का ताल्लुक आपसे नहीं है, उस खुदा से। आप भी कामयाब हो सकते हो। इधर देखो, आप भी कामयाब हो सकते हो। क्या चाहिए जिंदगी में? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़े सपने, वालिदैन के लिए ये, दूसरों के लिए ये। क्या मुश्किल है? जो कर रहे हैं, जिन्होंने कर लिया है, उनके सर पे सींग है। क्या है उनके पास? बहुत बड़े कोई वो क्या है वो? आप और मुझ जैसे इंसान है जिनकी जिंदगी में कभी कोई साहिल आया, उन्होंने साहिल की बात मानी और आज वो किसी मुकाम पे है। कुछ मुश्किल नहीं है, यकीन से चलो। इस्लाम को जरूरत है आपकी, आपके ईमान को जरूरत है आपकी। हर मुकाम पे 10 रुपए 20 रुपए देके अपनी जान मत छोड़ो। एहसास करो, जिंदगी में बड़े कदम उठाना सीखो, बड़ा रिस्क लेना सीखो, बड़ी बातें करना सीखो। लोग कहेंगे पागल हो गया, क्योंकि आपने जब प्राडो लेनी है ना आपने, तो किसी मेरान वाले से नहीं पूछोगे, भाई यार बताना मुझे प्राडो कितने की मिलती है। पहले तो वो थप्पड़ मारेगा कि तू पहले मेरे, तुझे मैं क्या बताऊं, मेरा तो किराया पूरा नहीं हो रहा। चल तू पहले मेरा पेट्रोल पूरा कर, मैं तो उसके बाद की बात करता हूं। और किसी उस कैलिबर वाले बंदे से पूछोगे, बोलेगा यार क्या हुआ, एक दिन तुम भी ले लोगे। तो मेरा जो शो है बस यही डिफरेंस क्रिएट करता है, बस यही फर्क क्रिएट करता है। ये बताता है कि फर्क देख बंदे, कि लोग क्या कहते हैं और मैं क्या कहता हूं। मेरा ये मानना है, मुझे सुनने वाले से जो भी है, जो नहीं भी सुन रहा, अल्लाह करे उस तक आप ये बात पहुंचा दें कि वो निकम्मा नहीं है, वो किसी काबिल है। उस काबिलियत को बस पहचानने के बाद आगे निकलना है। और एक बार जब आप लोगों ने वो कर लिया, तो ये शायद मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं कि मैं आपके बारे में ये सोचूं कि आप कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ हो जाएगा, वो रूठे हुए भी मान जाएंगे। जिन्होंने कभी आप पे उंगलियां तानी, आप पे हंसे, वो भी समझ जाएंगे कि बंदा खास था, बंदी खास थी। जरूरी नहीं कि कामयाबी सिर्फ पैसे से ही है यार। आपकी पर्सनैलिटी से बड़ी कामयाबी मैंने नहीं देखी। पर्सनैलिटी क्या है? जब बाहर से दिख रहे हो वो तो बदल जाती है, कपड़े बदले, पर्सनैलिटी बदली। जो अंदर है ना आपके, बहुत कीमती है यार, बहुत कीमती है। उम्र लग गई आपके वालिदैन को उसको बनाते बनाते। बेटा ये नहीं करना, ये खाओगे मर जाओगे, ये खाओगे जिंदा रहोगे। नमक और जहर दिखने में एक जैसा लगता है, पर तासीर का फर्क खाने के बाद ही पता चलता है। आज आपकी मेरी इतनी अकल काम नहीं करती कि अगर मैं नमक के डिब्बे में जहर डाल के बेचूं और लोग उसको भी नमक मान लें, तो गलत है ना। मैंने चख लिया है, बता तो रहा हूं जहर है, छोड़ दो। मैंने चख लिया भाई, बता तो रहा हूं जहर है, छोड़ दो, तो छोड़ दो ना। चखना जरूरी है क्या? जिंदगी में नाकाम होना जरूरी है क्या? लोगों की बातें सुनना जरूरी है क्या? गिरना जरूरी है क्या? मरना जरूरी है क्या? कह रहा हूं ना, छोड़ दो। मान लो मेरी बात, खुद की मानो ना। कुछ बड़ा करना, कुछ सोचना है, अल्लाह से मांग के उसमें चलो ना। अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करो, जितना अच्छा कर सकते हो करो। जरूरी है किसी को तकलीफ देने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर संभलना है? नहीं, हमें नहीं करना। हमें संभलना है, आज संभलना है, अभी संभलना, और हमेशा के लिए संभलना है। काश कि मेरी बात, मुझे पता है सबको नहीं आई होगी, पर जिसको आई है, काश उसके लिए ये फायदेमंद हो जाए। और जिन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है, काश के उसको सही जगह फैला पाए। क्योंकि मैं जानता हूं इन लफ्जों की इस वक्त किसी न किसी को जरूरत थी। आपको मैंने कहा था कि मेरी जुबान से जो कुछ निकलेगा वो मुझे याद नहीं होगा,
जिसके लिए निकला है उसको मुबारक हो, और मुझे मुबारकबाद तब देना जब खुद में एक बेहतर तब्दीली लेकर आओगे, जब नेकियां जान छुड़ाने के लिए नहीं, नेकियां दिल से प्यार से खुशी से करने का जब अंदाज लेकर आओगे ना, फिर मुझे बताना, मुझे जान की खुशी होगी।